Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Shamara Gadagana Dunia Varvasham Dare. Udagara Gadaga Prodarajanam Viravalavasham Prodarajagale Ragadara Jagari Dalagadagam Devarabacham Daudi Kadagana Hande. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Dhanyavad Yeshu. Dhanyavad Yeshu. Dhanyavad Yeshu. Thank you, Jesus. Ramana Shamdhane. O Ravala Shaudagari. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Dhanyavad Yeshu. Dhanyavad. 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 Dhanyavad Yeshu. Dhanyavad Yeshu. Dhanyavad. 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 Thank you, Lord. Avaravishamanaragadi Adalajagala Prodavanagadagam. Hallelujah. Thank you, Jesus. Anavansham-dhane Teri stuti aur aaradhana करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना से तेरे तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 कर मेरी तो मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है हालेलुया 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 Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dhanyavad. Oh, glory, hallelujah. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं शब्द यीशु के नाम से हमें तेरा जैसा कोई नहीं प्रभु हालेलुया तू ही एकमात्र परमेश्वर हालेलुया ग्लोरी तेरी उपस्थिति में हम तेरे हालेलुया हमारी घुटना टेकते हैं प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु हालेलुया मेरा पिता तू मेरा पिता हाले ग्लोरी हालेलुया और शब्दरी मिलकर गाइए चाहे तो यहाँ पे कर हाले ग्लोरी हालेलुया मिलकर गाइए ओ ग्लोरी हालेलुया बराबर शब्दरे हालेलुया हाले हालेलुया
यीशु मसीह के नाम से आमीन। तूने हमें नया दिन दिखाया, नया हालेलुया पल दिखाया, नया दिन दिखाया प्रभु, तेरी हुजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है, हाले मिलकर हालेलुया, रबरबर शंदरे, ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हाले, ओ ग्लोरी, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, या बरबर शंदरे, हालेलुया, हाले, हाले, तेरी महिमा हो प्रभु, हम तेरी हुजूरी में आए प्रभु, तू ही आराधना का योग, तू ही हमारे लिए, तूने हमारे लिए जान दिया, अपने प्राण हमारे लिए दिया प्रभु, हमें हालेलुया, सारी जगह तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, हालेलुया, आराधना का योग्य तू ही एकमात्र परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी वंदना करते, हम तेरी उपासना करते प्रभु, हालेलुया, ओ रबरबर शंदना जगारेगण, ओ ग्लोरी, मेरा पिता, हाले, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हाले, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो, ग्लोरी गलवर शंधरे, रबाबर शौडरा जगरादरे, जगदान हमदना जय प्रौढरे, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरी हुजूरी में आए प्रभु, इस सुबह के समय के लिए, रविवार के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, पिछले पूरे सप्ताह हमें संभाला, कई अनर्थ, कई विपत्ति, हालेलुया, उसके अंदर से हमको गुजरना पड़ा, लेकिन तूने हर एक पलों में हमें संभाल कर रखा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आंखों आंसू बहने से, प्राण को मृत्यु से, पैरों को ठोकर खाने से तूने बचाया, मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को संभालते वैसा तेरे अनुग्रह की पंखों तले हमें संभाल, ये हमारी कोई खूबी, हमारी कोई लियाकत नहीं, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी हालेलुया करुणा के लिए, तेरी हालेलुया विश्वास योग्यता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज दिन के समय हम आपकी हुजूरी में आते हैं, देश भर में, जो विश्व भर में, हालेलुया, जो पवित्र लोग अपने घर में प्रभु तेरी स्तुति आराधना वंदना करते हैं, के साथ मिलकर मुझे और बेटी के साथ, परिवार के साथ तेरी महिमा आराधना का हमें सहायता किया, धन्यवाद, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, ये गाकर तेरी स्तुति आराधना में सहायता कर, वचन का द्वार छुपो, जो हमसे बातें कर, जो हमको सुन रहे, जो हमको देख रहे, हमारे साथ जो आराधना में जुड़े हुए हैं, हर एक प्रियजनों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक को आशीष देते प्रभु, आज तू हमसे बातें कर, हर एक से बातें कर, तू हमको छू ले, हमारे हर एक परिस्थिति को तू छू ले, हमारी अवस्था को तू छू ले, हालेलुया, हमारे दिल को तू छू ले, ताकि हम पवित्र हो जाए, हम तेरी उपस्थिति में, हम इन पवित्रता के साथ तेरी आराधना, तेरी महिमा हम कर सके प्रभु, सारी बात आपके हाथों में सौंपता, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, नियंत्रण आप ले ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। मिलकर हम फिर से गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, आग यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, आग यहाँ होने पर है, आत्मा की हवा
की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, पेड़ों अंधेरों में डूबी। कुछ नहीं था जब ग्लोरी सुनसान थी ये धरती, पेड़ों था अंधेरों में डूबे हुए थे, अंधेरों में डूबी। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। कुछ होने पर है, आमीन, हालेलुया। कुछ हो रहा, कुछ होने पर है, प्रभु की आत्मा कार्य कर रहा है, हालेलुया। होने पर है, विश्वास के साथ गाइए। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। पूरा शंखना जगान हम धन पौड़रा जगले ग्लोरी, आमीन, यस। आत्मा की आवाज हम धना जरा जरा जलगल करोड़ी, हवा यहाँ है, आमीन। आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, अवर शंदरे वैडवान हम धना जरा जल प्रौढ़। नया करने वाला परमेश्वर, नया कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, मेरी खाम तू कर रहा, इसलिए धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, विलाप को तेरे वो हर्ष में बदलेगा। हालेलुया। टूटा हुआ तेरा जो फिर आमीन, से वो फिर से तू बनाएगा, तेरा टूटा हुआ अवस्था को बनाए, तेरे विलाप को नृत्य में, हर्ष में, उल्लास में बदल दे। उदासियों को ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आनंद से भरेगा। हालेलुया। तू यदि उदास है, कुछ तुझे आनंद से भरने वाला परमेश्वर, तेरे जीवन में कुछ हो रहा है, कुछ होने पर है। विश्वास के साथ गाइए, विश्वास के साथ प्रभु की उजोरी में, विश्वास के साथ आत्मा में गाइए, आमीन, यस। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। विश्वास के साथ बोलिए, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। एक बार और, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। आत्मा की हवा, आत्मा की हवा यहाँ है, आमीन। आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा आमीन, हालेलुया, ग्लोरी यहाँ टू गॉड। है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ हो रहा है, नया हो
जीसस हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद कलवरी दुख क्यों सलिया मुझ पापी में क्या देखा था कुछ भी न दे कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न दी कोई खूबी न दी कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न दी प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था कोई न मिला था तेरे सिवा प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था हालेलुया कोई न मिला था तेरे सिवा सुने कलवरी दुख क्यों सलिया मुझ पापी में क्या देखा था कोई खूबी न दी कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न दी कोई खूबी न दी कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न आमीन कोई खूबी न दी कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न दी यीशु ने कलवरी दुख क्यों सलिया मुझ पापी में क्या देखा था कोई खूबी न दी कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न दी बराबर कोई खूबी न दी कोई आमीन हमारे खूबी को देखकर नहीं हमको योग्यता नहीं था हमको कोई खूबी नहीं था हमको लियाकत नहीं था हालेलुया यीशु ने हमको ओ हालेलुया प्रेम किया आमीन उदास हुआ आमीन हालेलुया जीना भी मेरा था मौत की तरह पाप मेरे के जी उदास हुआ जीना भी मेरा था मौत के तरह यीशु ने कलवरी दुख क्यों सलिया मुझ पापी में क्या देखा था कोई खूबी न दी कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न दी कोई खूबी न दी कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न दी पाप से मैं तेरा हालेलुया चला ग्लोरी हालेलुया थैंक यू जीसस हमारी योग्यता से बढ़कर हमारी योग्यता से पाप बढ़कर से उसने हमें प्रेम तेरी कालवरी के प्रेम के लिए हम धन्यवाद हाथ से मैंने हाथ उठाकर तेरी हालेलुया वाला वर्ष यीशु ने कलवरी दुख क्यों सलिया मुझ पापी में क्या देखा था दिल से गाइए यीशु ने कलवरी दुख क्यों सलिया मुझ पापी में क्या देखा था कोई खूबी न दी कोई खूबी न दी मुझ में कोई भी खूबी न थी कोई खूबी न थी कोई खूबी हालेलुया कोई खूबी नहीं तूने हमसे प्रेम किया हालेलुया यस हमारी योग्यता से बढ़कर हमारी खूबी से बढ़कर हमारी लायक से बढ़कर तूने हमसे प्रेम किया तूने अपने आखिरी बूंद तक लहू हमारे लिए बहाया हालेलुया मुझे भावी में तूने क्या देखा हालेलुया तो ग्लोरी प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय हमको ध्यान देने वाले मेरे प्रिय लोगों प्रभु आपसे प्रेम करता आपकी खूबी को आपकी लायकत को देखकर नहीं हालेलुया आपकी योग्यता से बढ़कर आपके हालात से बढ़कर आपकी परिस्थिति से बढ़कर हालेलुया प्रभु परमेश्वर आपको प्रेम करता है
हालेलुया, ग्लोरी टू एक और गीत हम गाएंगे, हम मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा में निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा रक्षा में निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। चितराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। ग्लोरी। चितराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम में प्राण की रक्षा मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे ग्लोरी हालेलुया थैंक यू जीसस। लहू मेरे घर की सुरक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। रबर शब्द रे ग्लोरी हालेलुया की रक्षा मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, वो मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की आमीन रक्षा मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया थैंक यू जीसस। आमीन हालेलुया। तेरा नाम हमारे उद्धार, हमारे सुरक्षा, तेरा लहू हमारी घर की सुरक्षा, जो तेरी महिमा हो। सारे रोगों का नाम भूल जाए और करते रहे यीशु के नाम की सदा सदा सर्वदा। यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते उनके नाम को ऊंचा करते और भूल जाए हर एक रोगों के नाम। यीशु के नाम द नेम ऑफ जीसस। रोगों का भय, मृत्यु का डर यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो। हालेलुया ओ ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस। यदि मुझे सुनने वाले, हमें देखने वाले, ध्यान करने वाले मेरे प्रिय लोगों, यदि आपको कोई रोगों से भय है, यदि मृत्यु का डर आपको हालेलुया गर रहा है, हालेलुया यीशु के नाम से उसको दूर कर और करते रहे यीशु के नाम की महिमा, यीशु के नाम की महिमा, ताकि यीशु का नाम जो है इस जगत में और आने वाले जगत में पुकारने वाले हर एक नामों से ऊंचा नाम है यीशु मसीह का नाम।
आमीन हालेलुया। इसलिए सर्वदा सदा सर्वदा हर एक समय हर एक घड़ी में करते रहे यीशु मसीह का नाम की महिमा, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया स्तुति करते रहे। आमीन हालेलुया। क्योंकि स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। आमीन। तू नाश होना, तू खत्म होना, आमीन हालेलुया, तू हालेलुया टूट जाना, तू फिसल जाना मेरा परमेश्वर नहीं चाहता। तुम्हें हालेलुया अपने हाथों में थाम कर रखा है, Yes, Lord. थाम कर रखा है। ओ ग्लोरी टू गॉड। पिता की प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें, पिता की प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें हालेलुया। उसकी उस अगापे प्रेम के लिए, उसके असीम प्रेम के लिए, अनोखा प्यार के लिए हालेलुया। आमीन हालेलुया। हम प्रार्थना करें प्रभु की हुजूरी में अपने आप को उंडेल दे, अपने आप को उंडेल दे मेरे परिपूर्ण रीति से, पूरे दिल से, पूरे दिल से, संपूर्ण दिल से, टूटा हुआ मन के साथ, पिसा हुआ मन के साथ आए हम उसकी हुजूरी में अपने आप को उंडेल कर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, तू ही महान है प्रभु, तू हमें घेरा हुआ, हमें थामे हुए, ये सेनाओं का परमेश्वर स्वर्गदूत हमें घेरे हुए, तेरी हुक्म तेरी आज्ञा के द्वारा हमें घेरे हुए। ये हमें विश्वास के साथ बस उसका हमें सहाय करता है। हम तेरे नाम का ऊंचा करते हैं। कुछ घड़ी और हम आपके चरणों पर बैठना चाहते हैं। प्रभु भजन का द्वार तो आज हमसे बातें कर पवित्र आत्मा, तो हमको छू। जो आज इस लाइव के द्वारा जो कोई वचन सुनने पर आराधना में जो शामिल है, हर एक प्रियों का आपके हाथों में सौंप। तो आज छू भीड़ को देखकर तसल्ली खाया तूने, और उनमें से जो भी बीमार थे उनको तूने चंगा किया। तो वो आज भी तू कार्य करने के लिए तू सक्षम है, तू सामर्थ्य है। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। हाँ पिता, तेरी महिमा तू आज आत्मा की कार्य होने पर कुछ हो रहा है, कुछ होने पर है, कुछ हो रहा है। या प्रभु, हम विश्वास करते हैं तू कुछ कर रहा है। हालेलुया। हमको तू तैयार कर रहा है प्रभु, इसलिए अंदर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। पिता परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज इस प्रकार प्रभु की हुजूरी में आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। हम प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस लाइव के द्वारा हमको ध्यान देने वाला, हमको सुनने वाले हर एक प्रियों को मैं परमेश्वर पिता के नाम से हम प्रेमी सलाम करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। प्रभु को हम महिमा करते रहे। आमीन। प्रभु को हम महिमा करते रहे, जैसा परमेश्वर की महिमा। आमीन हालेलुया। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा प्रभु की महिमा करते रहे। हालेलुया। यदि मुझे ध्यान देने वाले मेरे प्रिय लोगों, आप इस लाइव में आप कुछ लिखिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब लिखिए तो मालूम पड़ेगा कि आप हम पर ध्यान दे रहा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और अन्यों पर ये आमीन संदेश आप शेयर कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए हम वचन की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु की कलाम में हम पढ़ सकते हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। एक और शब्द में उससे पहले मैं आपके समक्ष में कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रार्थना का विनती मैंने फेसबुक मीडिया में मैंने डाला था। व्हाट्सएपों में मेरे परिजनों के बीच में मैंने बांटा था। मेरा पत्नी के लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना का विनती मैंने चाहा था। प्रभु ने अब तक आपकी प्रार्थना विनती के द्वारा
संभाला। हालेलुया। आपकी हर एक प्रार्थना की सहयोग के लिए, आपकी प्रार्थना की सहभागिता के लिए मैं आप सबको प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको प्रेमी सलाम। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे और भी प्रार्थना में लगी रहे और प्रार्थना में उठा कर रखे कि हालेलुया जल्द से जल्द मेरा पत्नी ठीक होकर आमीन घर पर आए और हम परिवार के साथ प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। काफ़ी लोग विश्व की दुनिया की भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग जगह से हालेलुया जो लोगों को मैंने कभी देखा नहीं, जो लोगों में मेरा परिचित में भी नहीं है, हालेलुया प्रभु के लोग, प्रभु का अभिषिक्त दास लोग, काफ़ी लोग हमको फ़ोन करके आमीन हालेलुया हमारे इस हालात को पूछा, फ़ोन करके फ़ोन में प्रार्थना किया, व्हाट्सएप में प्रार्थना किया, आमीन हालेलुया हमारी हर एक बातों को तपास किया। इसलिए मैं हर एक बातों के लिए मैं प्रभु को आभार देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आए हालेलुया हम परमेश्वर की कलाम की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए चुकने वाला मूल्य, क्या मूल्य हमको चुकना होगा? दो बात हम हालेलुया आज आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, यीशु मसीह के पीछे चलने में हमको क्या चुकना होगा, क्या देना होगा, क्या हमें हिम्मत चुकाना होगा। दूसरी बात, हमें हालेलुया शिष्य चेला बनने के लिए हमको क्या मूल्य देना होगा। यीशु का पीछे पहले चलना, दूसरा यीशु की चेला बनकर चलना। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ये दो विषय मैं आपके समझ में मैं हालेलुया हम रखना चाहते हैं। हम उसी बातों से हम कुछ बात हम सीखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़िए। आमीन हालेलुया और सुनिए। आमीन हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 से लेकर 62 तक बातों वाले वचनों को हम मनन करेंगे। आमीन। लूक रचित सुसमाचार 9 अध्याय, लूक चैप्टर 9। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Luke chapter 9, verse 57 to 62. जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों को भट्ट और आकाश के पक्षियों को बसेरा होता है, पर मनुष्य के पुत्र को सिर घेरना की कोई भी जगह नहीं है। मनुष्य के पुत्र को सिर ठकने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहा था। जब जाते समय वहाँ हम पढ़ते हैं कि आमीन हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आया। वो मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम इस विषय के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हालेलुया मत्ती का सुसमाचार 8 का 19 और 19 से 22 तक जब पढ़ेंगे। 19 में कला पढ़िए, मत्ती 8 का 19। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 19। एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, ये स्वामी, ये गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। देखो मत्ती ने उस व्यक्ति कौन है उसका व्यक्तित्व को प्रकट किया है, लेकिन लूक उतना नहीं किया। लूक ने कहा कि एक व्यक्ति यीशु मसीह जब सड़क पर जा रहा था, कहीं जगह से एक जगह से दूसरी जगह की ओर जब जा रहा था, वहाँ पर एक जवान व्यक्ति यीशु का पीछे हो लिया और कहने लगा कि हालेलुया, हे गुरु, हे स्वामी, तू जहाँ जहाँ जाएगा, आमीन, तू कहीं भी जाएगा तो तेरा पीछे मैं आऊँगा। यीशु वहाँ रुका और इस व्यक्ति को बराबर की देखा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बराबर की देखा।
मत्ती कहता है ये एक शास्त्री है। शास्त्री का अर्थ यहूदी समाज में वजन को बराबर हालेलुया आमीन पीस कर पिया हुआ व्यक्ति, मतलब वजन को सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला, न्याय व्यवस्था को बराबर सीखा हुआ एक व्यक्ति है। वो सिखाने वाला है, दूसरे को सिखाने वाला। यीशु मसीह के पीछे होने की उसकी इच्छा बहुत अच्छा है। ग्लोरी टू गॉड। कई लोग कहते हैं हम यीशु की सेवा करेंगे, यीशु का पीछे चलेंगे, यीशु की कलीसिया में जाएंगे, हम आराधना करेंगे, वो करेंगे। ये सब कुछ बड़ी बात, अच्छी बात। लेकिन यीशु मसीह को देखो, इस जवान को मुड़कर यीशु ने देखा और क्या कहा? लोमड़ियों को क्या है? भट है, आकाश के पक्षियों को बसेरा है, उसको रहने की स्थान है। आमीन। लोमड़ियों को रहने की अपनी जगह है। आकाश की बहुत सारे भिन्न भिन्न छोटे बड़े हालेलुया अलग अलग तरह की पक्षियां हैं। हर एक पक्षियों को अपनी अपनी बसेरा है, रहने का स्थान है। हालेलुया। लेकिन कमी क्या है? मनुष्य का पुत्र को सिर ढकने के लिए सिर्फ सिर ढकने की जगह नहीं है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये होता है यह जवान की इच्छा प्रभु ने स्वीकार किया, निराकार नहीं किया। इसको स्वीकार किया, लेकिन उसको बराबर देखकर समझा कर यीशु उसको कहने लगा। उसकी अंदरूनी बातों को, अंदरूनी हालात को यीशु मसीह पहचान लिया। क्योंकि वचन कहता है, भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, वो दूर से मेरी हृदय की विचारों को जांचता। दूर से परमेश्वर हमारी विचारों को, स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर जांचता है, समझता है। किसी पड़ोसी को जाकर पूछने की ज़रूरत तो मेरा परमेश्वर को नहीं है। मेरे और आपके बारे में कुछ जानकारी चाहिए परमेश्वर के जानने के लिए, परमेश्वर आपकी पड़ोसी को जाकर नहीं पूछते हैं, आपकी पासवान को नहीं पूछते हैं, आपकी कलीसिया की, आपके सह लोगों को नहीं पूछते हैं, आपके घर के रिश्तेदारों को नहीं पूछते हैं। वो समझ लेते हैं, वो दूर से हृदय की विचारों को वो जानते हैं, जांचते, समझते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जवान की इच्छा बहुत अच्छा है, पीछे चलना बड़ी बात है। आजकल भी काफ़ी लोग यीशु का पीछे चलने की बहुत इच्छा रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसकी आगे यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, हाँ पढ़िए। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों को भट है, आकाश के पक्षियों को बसेरा है, अपनी अपनी बसा है। ये जवान के दिल को, हृदय को जांचते हुए प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब दे रहा है। ये शास्त्री हैं, वचन जानते हैं, सिखाने वाले हैं, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। यीशु के मुताबिक, यीशु के विचार के मुताबिक, यीशु की बातों के मुताबिक इनको यीशु के पीछे चलने के लायक नहीं है, क्योंकि हालेलुया इसके मन में लोमड़ी का स्वभाव है, दूसरे को गिराने का स्वभाव है। हालेलुया, जुड़ा रहंथना, हालेलुया। लोमड़ी का स्वभाव क्या है? एक दूसरे से झगड़ा करवाना, एक दूसरे को लड़वाना। हालेलुया, यही तो लोमड़ी का स्वभाव है। उसके लिए अपनी दिल में बटोर, हालेलुया, जगह रखा है। लोमड़ी का स्वभाव उनका दिल में है और हालेलुया खत्म नहीं हुआ। और आगे कहता है कि आकाश के पक्षियों की समान, आकाश की पक्षियों के समान हाल तेरे अंदर इतने सारे बसेरा घोंसला बनाकर रखा है। मनुष्य के पुत्र को सिर ढकने के लिए तेरा दिल में जगह नहीं। हालेलुया, कितनी शर्म की बात है। देखो, यीशु सब कुछ जानता है,
यीशु सब कुछ जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह को आपके दिल में, आपके हृदय में बैठना है, चलना है, वाले सिर ढकना है, तो आपके हृदय के अंदर की इन तमाम घोषलाओं को दूर करना होगा, इन तमाम लोमड़ी का स्वभाव को दूर करना होगा, भिन्न भिन्न प्रकार की भाव की, अलग अलग तरह की आम पक्षियों का भट्ट बना कर रखा है। ग्लोरी टू गॉड। ये सारी बातों से आपको बाहर आना होगा, तभी हालेलुया मुझे तेरे दिल में रहने का जगह मिलेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये जवान शर्मा कर आगे बढ़ गया, और आगे बढ़िए। लूक 9:57-58। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। उसने कहा ये प्रभु मुझे पहले जाने दे। मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हाँ, तकलीफ है वो। यीशु कई लोगों को बुला रहा है, कई लोगों को अपने पास बुला रहा है, लेकिन जिसको बुला रहा है आमीन हालेलुया, उसको बोल आमीन, उसके जवाब ये होता है कि प्रभु अभी थोड़ी देर ठहरो, कि हालेलुया मेरा पिता मर चुका है, उसको मैं गाड़ कर बाद में मैं तेरे पीछे आऊँगा। मतलब क्या है? अपने काम पूरा करने के बाद, मेरी स्थिति परिस्थिति को बदलने के बाद, मेरी हालात सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तेरी सेवा में आऊँगा, मैं तेरी पीछा करूँगा, मैं तेरी आराधना में आऊँगा, मैं उपवास में आऊँगा, मैं प्रार्थना में आऊँगा, मैं कलीसिया में आऊँगा, मैं तेरे नाम की महिमा दूँगा। हालेलुया। यीशु ने क्या जवाब दिया उनको? यीशु ने उससे कहा मेरे हुए को अपने मरे हुओं को मुर्दे गाड़ने दे। हाँ, मुर्दों को काटने दे। मरे हुए लोग मरे हुओं को काटने दे। तू जिंदा है, मैं तुझे बुलाया है, तू प्रभु के राज्य के सुसमाचार सुनाओ। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आज इस वचन आमीन हालेलुया कई लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। हालेलुया। आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपकी हालेलुया समस्याओं में, आपकी समझों में आमीन हालेलुया, आपकी जानकारियों में आमीन बदलाव होना जरूरी है, ताकि हालेलुया प्रभु की सेवा हालेलुया वो कैसे भी कर नहीं सकते हैं। बुलाहट होना चाहिए। ये सेवा करने के लिए जवान आगे आया, शास्त्री आगे आया, हालेलुया मैं तू कहाँ जाएगा, जहाँ मैं जाऊँगा, वो आने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी हालात को परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह देखकर कहता है तेरे दिल के अंदर, तेरे जीवन के अंदर, तेरे हृदय के अंदर मुझे रहने का कोई स्थान ही नहीं है। आज कई मसीह लोग ऐसे हैं, आज कई सेवक लोग ऐसे हैं, आज कई विश्वासीगण ऐसे हैं कि हालेलुया यीशु की सेवा के नाम लेकर निकलते हैं, यीशु की हालेलुया आराधना के नाम लेकर निकलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के प्रति उनका दिल में बिल्कुल जगह नहीं है। हालेलुया। उनके दिल के अंदर इसी प्रकार की लोमड़ियों का स्वभाव, इसी प्रकार के पक्षियों की घोंसले बना कर रखा है। प्रभु को सिर ठाकने के लिए जगह नहीं है, प्रभु को सिर ठाकने की जगह बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा मेरा प्रियो। प्रभु के पीछे चलना ये छोटी बात नहीं है। 4 हालेलुया बोला, 4 स्तुति गीत गाया, आमीन आराधना किया, आमीन हालेलुया पियानो बजाया, ड्रम बजाया, कुछ भी बजाया, माइक उठाया, प्रचार किया, कुछ भी किया, तो प्रभु के पीछे चलने की कोई संभावना नहीं है, ताकि हालेलुया तेरा दिल के अंदर प्रभु को स्थान है या नहीं। ग्लोरी टू गॉड। शास्त्री जवान, वचन सीखा हुआ, सिखाने वाला, वो कहता है मैं तेरा पीछे चलूंगा। एक आमीन हालेलुया एक संभव कथा, आमीन हालेलुया एक पासवान ने आमीन हालेलुया एक जगह कहा हुआ बात मेरी याद आ रहा। एक बुजुर्ग सेवक पास्टर, वो घर पर विजिटिंग के लिए जाया करता था। उस कलीसिया की एक जवान लड़का उस भाई ने कहा पास्टर जी मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ। तो हमेशा लगभग ये बुजुर्ग पादरी साहब अकेला विजिटिंग के लिए जाया करता था,
तो उस दिन सोचा चलो ये जवान भी साथ में आया तो अच्छा है। उसने सोचा, क्या सोचा, पास्टर साहब घर घर में विजिटिंग के लिए जाते हैं, चाय मिलते हैं, नाश्ता मिलते हैं, कई कई घरों से खाना भी मिलते हैं, अच्छा आमीन हालेलुया, कुछ दाम भी मिलते हैं, दान भी मिलते हैं। तो इसने सोचा ये तो अच्छी काम है, देखेंगे क्या होता है। उसके साथ साथ चला, एक घर में गया, चाय नाश्ता मिला, दूसरे घर में गया, चाय नाश्ता मिला, बढ़िया हुआ, तीसरा घर में गया, अच्छा हुआ, और चौथा घर में थोड़ा दूर था और पैदल पैदल दोनों जा रहा है। जाते समय हालेलुया, ये जवान को मालूम नहीं कौन सा घर में जा रहा है पादरी साहब। वहाँ पर गया, हालेलुया, उस घर की एकमात्र हालेलुया एक बहन सिर्फ विश्वासी थी, विश्वास करती थी, वो आराधना में आया करती थी। उसकी पत्नी, उसकी पति शराब पीने वाला था, झगड़ालू था। उस घर की आंगन में पहुंचते ही आमीन हालेलुया, उस बहन का पति ने गाली भड़कना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा गाली देना शुरू हो गया, इनको मारने के लिए दौड़ाया, भगाया, कैसे भी करके ये हालेलुया, ये दोनों बाहर निकला। तो ये रास्ते में जाते समय ये जवान लड़का आमीन हालेलुया पादरी साहब से कहा कि पास्टर साहब हमको भी प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की आमीन हालेलुया, मुझे भी पास्टर बनना है, मुझे भी बाइबल स्कूल जाना है, वचन सीखना है, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। उन्होंने बोला सही बात है, अच्छी बात है, बड़ी बात है, हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद ये घर पर पहुंचा, ये समस्या को सामना करने के बाद वापस जब आते समय ये पादरी साहब, ये बुजुर्ग पास्टर साहब ने ये जवान से कहा, हाँ बेटा अभी बाइबल स्कूल जाने के लिए मैं फॉर्म भर दूँ? नहीं पास्टर साहब अभी नहीं, मैं कहूँगा बाद में। उनको मालूम पड़ गया प्रभु के पीछे चलने के हिम्मत कितना चुकाना होगा, बहुत कुछ निंदा, अपमान, उपद्रव, सब कुछ सामना करना पड़ेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। विश्वास में आया, घर के अंदर बैठा, बाइबल बगल में रख दिया, हालेलुया, बाइबल स्कूल गया, बहुत सारे ज़्यादा आमीन, बहुत प्रकार की डिग्रियां सब लेकर, हालेलुया आमीन हालेलुया। चलने से प्रभु की सेवा नहीं होते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इस जवान वचन सीखा हुआ जो व्यक्ति है, ये वचन की अज्ञान व्यक्ति नहीं था, न्याय व्यवस्था को पूरी तौर से सीखा हुआ व्यक्ति, सिखाने वाला व्यक्ति है। उसी को देखकर यीशु मसीह कहता है, तेरे दिल के अंदर लोमड़ी के लिए जगह रखा है, तेरे दिल के अंदर आकाश के पक्षियों की तरह उसी को रहने के लिए उसी प्रकार की घोंसलाएं, बसेराएं तूने बना कर रखा है, भिन्न भिन्न प्रकार की स्वभाव। मेरे लिए तेरे दिल में जगह नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, यदि आपके दिल के अंदर आप शायद विश्वासी होंगे, आप शायद प्रचार करने वाला होंगे, आप शायद बाइबल पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला हो सकता है, यदि प्रभु के प्रति आपके दिल में प्रभु के लिए जगह नहीं है, तो कौन सा रुकावट है आपको प्रभु के पीछे चलने से रोकता है? उस स्वभाव को आपके दिल के अंदर से पहला दूर करो, फिर प्रभु को बुलाओ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। दूसरी व्यक्ति क्या कहता है, यीशु ने उसको बुलाया। ये पीछे स्वयं पीछे आया, लेकिन दूसरे व्यक्ति प्रभु ने उसको बुलाया, यीशु मसीह ने उसको बुलाया और क्या कहा, मेरा पीछे हो ले, तुम मेरा पीछे आओ। तो जवान ने क्या जवाब दिया, मेरा बाप मरा हुआ है, उसको दफनाना है, उसको गाड़ना है। सबसे पहले मैं मेरा काम सब ठीक करके, मेरा काम सब ठीक करने के बाद, मेरा बैंक बैलेंस ठीक होने के बाद, मेरे एक अच्छा नौकरी मिलने के बाद, मेरे घर की परिस्थिति बराबर होने के बाद, मेरे बच्चों की भविष्य अच्छा होने के बाद, हालेलुया, मेरा तंदुरुस्त बराबर होने के बाद, मैं चंगा होने के बाद, मैं ठीक होने के बाद, हालेलुया, मैं तेरे पीछे बोलूँगा। यीशु ने उसको जवाब क्या दिया, पढ़िए। पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाओ, प्रभु की सेवा तू कर, मरे हुए मुर्दों को गाड़ने दे, लेकिन तू जाकर प्रचार कर, तू जाकर सुसमाचार सुनाओ,
तेरी हालात बदलने के बाद, तेरी परिस्थिति ठीक होने के बाद कभी तुझे प्रभु की सेवा कर नहीं सकेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अराम सेना की सेना नायक नामान कोढ़ी थे, पराक्रमी थे पर कोढ़ी थे। ये छोटी बालिका की बातों को सुनकर एलीशा के पास आया। एलीशा ने, ये बंदा ने सोचा कि हालेलुया, एलीशा मेरा सिर पर आकर हाथ यूं यूं करेगा, हिलाएगा, अच्छा ठीक हो जाऊंगा। लेकिन एलीशा उसके सामने तक नहीं आया। एलीशा ने उसको कहा कि हालेलुया, तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारो, तू ठीक हो जाएगा। इसको विश्वास नहीं आया। किसी की बात नहीं मानने वाले एक व्यक्ति बिना मन के, बिना दिल के साथ हालेलुया डुबकी मारा, 7 बार डुबकी मारा, कुछ नहीं हुआ। 7 बार डुबकी मारने से भी उसके ठीक नहीं हुआ। फिर कब ठीक हुआ? ये पानी से 7 बार डूबकर बाहर निकला और जाते सफर में, जाते मार्ग में उसकी हालेलुया हालात बदल गया। आज्ञा मानने के लिए यदि तू पहले कदम रखोगे, तेरी मसीहत के सफर में, तेरे आत्मिक जीवन के सफर में हालेलुया तेरी हालात बदलते हुए तू देखेंगे। तेरी हालात बदलने के बाद तू यीशु के पीछे चल नहीं पाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे सुनने वाले, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपके ये हालेलुया आपको ये विनती करना चाहता हूँ, आप अपनी हालात बदलने के लिए प्रार्थना मत करो। आप अपनी परिस्थिति बदलने के लिए प्रार्थना मत करो। प्रभु तेरी योजना क्या है, तेरी युक्ति क्या है, वो सब कुछ मेरा जीवन में पूरी हो। क्योंकि यीशु मसीह ने भी वही प्रार्थना की मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी वही प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? 3.5 साल की अपनी सेवा पूरा हो रहा है। उस आखिरी रात यीशु मसीह गदसमना की वाटिका में जाकर प्रार्थना कर रहा है। अपने साथी 3 बंदों को भी साथ में लेकर गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, तीनों को कहा कि यहाँ बैठकर तो प्रार्थना कर। वहां से कुछ जाकर गिरा और घुट-घुट कर, पीस-पीस कर प्रार्थना विनती करने लगा। उनका हृदय इतना वेदना से भर गया, शरीर की बालों के अंदर से जहां पसीना आना था, वहां से आले पसीना की तरह लहू बहाया। वहां पर लहू निकला। इतना वेदना के अंदर से गुजरने के बावजूद भी मेरा यीशु प्रभु ने क्या प्रार्थना की? ये पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर हो, ये मेरी इच्छा है ये क्या कि ये कटोरा दूर हो, लेकिन तेरी इच्छा क्या है वो मुझ में पूरी हो, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। लेकिन आज हमारा प्रार्थना, हमारा विनती किस प्रकार का है, ये हमको परखना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मूल्य चुकाना होगा, कीमती चुकाना होगा। ग्लोरी, अपनी मर्जी को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु की मर्जी आपके, मेरे परिवार में, हालेलुया, हर एक जीवन में होना है तो अपनी मर्जी को तोड़कर मरवाना होगा, मार डालना, उसकी मर्डर करना होगा और प्रभु की मर्जी के लिए दे देना होगा, अपने आप को उंडेलना होगा। यीशु प्रभु भी उस गदसमने की वाटिका में लहू पसीना निकालते हुए पिता से विनती कर रहा है। क्या विनती की? हे प्रभु, ये पिता, ये कटोरा मुझसे दूर हो, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं, तेरी ही इच्छा मुझ में पूरी हो। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आपकी हालत क्या है हम नहीं जानता, आपकी परिस्थिति क्या है हम नहीं जानता। हालेलुया। कैसे भी परिस्थिति हो सकता है, कैसे भी हालात में आप गुजरता होगा, लेकिन हालात परिस्थिति को भूल जाओ। हमने अभी गीत गाया, भूल जाओ सारे रोगों का नाम, यीशु के नाम को ऊंचा करो, स्तुति करो।
हमारी हालत को भूल जाओ, हमारी परिस्थिति को भूल जाओ और प्रभु के नाम को ऊंचा कर। प्रभु आपकी हालत को बदलेगा। आप अपनी हालात बदलने के दर करते 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 आप नरक में पहुंच जाएंगे, स्वर्ग जाने ना पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और आगे आइए, इधर तो तीसरा एक व्यक्ति, लोग कहता तीसरे एक व्यक्ति के बारे में भी कहता है। क्या कहता है? एक और ने भी कहा, हाँ, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, और पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले लूं। हाँ देखो, ये तीसरा बंदा, तीसरा स्वभाव, ये तीसरा झुंड है। ये तीसरा व्यक्ति यीशु के पीछे आकर कहता है, क्या कहता है? मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, पर पहली बार मुझे कुछ कारण है। हाँ, पहले मुझे जाने दे कि अपने लोगों से क्या करूं? विदा ले आओ, अनुमति ले आओ। अगर उन लोगों ने मना करेगा तो मैं तेरे पीछे नहीं आ पाऊंगा। हाँ, मैं घर पे पूछता हूँ, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हो, चाहती हो? हाँ, करता हूँ। विश्वास करते हो? करता हूँ। अब आराधना में आना चाहता हूँ। प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहती हो, चाहते हो? हाँ, चाहता हूँ, चाहती हूँ। बस बोलकर चला गया। और पादरी साहब फोन करते, क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ बहन? और कहने लगा, इधर तो लोग मना कर रहा, मेरा घरवाला मना कर रहा, मेरा घरवाली मना कर रहा, मेरा बच्चे मना कर रहा, मेरा माता पिता मना कर रहा, हमारा समाज हमारे विरुद्ध हो जाएगा, सब कुछ तेरा विरुद्ध हो जाएगा, सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि सब कुछ जो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो जिंदगी में कभी भी यीशु का पीछे नहीं हो पाएंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे घर रिश्तेदारों को अनुमति लेकर पूछकर अगर उन्होंने हाँ कहा तो मैं आपका पीछे आऊंगा। अरे मूर्ख, सबसे पहले तू सोच किसने तुझे बुलाया है। तुझे ये बुलाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह 5 साल के लिए राज करने नहीं आया, 2 साल की राज करने के लिए नहीं आई। अनंतकाल से अनंतकाल तक, अनादिकाल से अनंतकाल तक सदा सदैव रहने वाला, ना बदलने वाला, अपना नियमों में, अपनी व्यवस्था में, अपने वचनों में अटल रहने वाला। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वो ही परमेश्वर मेरा प्रिय आपको बुला रहा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, मूल्य चुकाना होगा। अपनी मर्जी को ना छोड़ते हुए कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाएंगे। यदि आप चलना चाहते हो, अपनी सोच, अपनी विचार, अपनी मर्जी, अपनी जिद छोड़ना पड़ेगा। जब तक ना छोड़े तब तक आप यीशु के पीछे नहीं जा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रिखवाना शंधना जुराद राज लगड़ग प्रौढ़ी। आमीन। हालेलुया। और आगे बढ़िए। यीशु से कहा, जो कोई अपने हाथ हल पर रखकर पीछे, जो कोई अपने हाथ हल पर रखकर जो पीछे देख रहा है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ओ परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि तूने निर्णय लिया, यदि तूने सोच लिया, यदि तूने विचार कर लिया कि मुझे प्रभु की सेवा करना है, प्रभु को महिमा देना है, प्रभु का पीछे चलना है,
हालेलुया। ये सब कुछ निर्णय लेने के बावजूद भी तू अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहते हो। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, जिसने हल लगाया, हल पर हाथ लगाया और हाथ हल पर है, पीछे मुड़कर देख रहा है, क्या हाल होगा आप जरा सोचो। दो बैलों को आमीन हालेलुया जुए लगाते हुए हल पकड़कर उसको खेती खेत पर लगाए हुए और हल पकड़ा है और उसकी नज़र उस बैलों पर, उस खेत में, उससे आगे की ओर नहीं है और पीछे देख रहा है, तो बहुत बड़ा खतरा जीवन में हो सकता है। बहुत बड़ा खतरा होगा, खुद को भी नहीं सबको होगा। तेरा जो पकड़ कर रखा है वो भी तुझे नष्ट हो जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं मुड़ना। सोदोम गोमोरा जो शहरों को परमेश्वर ने नाश करने के लिए सोच लिया और अब्राहम से विनती भी की, अब्राहम को बता दिया कि मैं फलाना नगरों को मैं आमीन हालेलुया ख़त्म करने वाला हूँ। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी काम जगत में करना चाहते हैं, भलाई हो या बुराई हो, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, अपने भक्तों को बताते हुए ही करेंगे, बताए बिना कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। अपने मित्रों को बताकर करते हैं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। इसलिए परमेश्वर कहता है, तू मेरा मित्र है, मैं तुझे कहे बिना कैसे मैं उस नगरों को मैं नाश करूं, मैं कर नहीं सकता। इसलिए कहा। अब्राहम उसी घड़ी को देखकर बिचवाई करने लगा, क्योंकि मेरा एक बंदा वहाँ है, उसकी हालत क्या हमको नहीं मालूम, लेकिन उसने विनती करने लगा, यदि 100 धर्मी हो, थोड़ा 10 जन कम हो गया हो और 10 कम हो गया हो, खाली 10 हो या 5 हो, अगर एक भी हो उस नगर को नाश ना कर। नहीं करूँगा कहा, लेकिन एक भी नहीं मिला। नगर के अंदर परमेश्वर घुसा, अपने दो स्वर्गदूत घुसा, लूत को, पत्नी को पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। पहले से कहा तू भाग जाओ, तू भाग जाओ, क्योंकि मैं अनर्थ डालने वाला हूं, इस नगर को नाश करने वाला हूं, तू भाग जाओ। नहीं भागा और अपनी हालात को बता के रहा। क्या बताया? मैं तो बुजुर्ग हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं चल नहीं पाऊंगा, मेरा टांगे हुए हैं, ये है, मैं लंगड़ा हो गया हूं। इसलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उसको बाहर हाथ पकड़कर खींच कर निकाला और कहा कि तू पीछे मुड़कर मत देख, पीछे मुड़कर मत देख। लेकिन हालेलुया, आमीन, किस्मत उसकी खराब है, उसकी हालेलुया, उसकी मूर्खामी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वहीं खंबा हो गई। आज भी कई विश्वासी लोग खंबे की तरह खड़े हैं, इसलिए कि पीछे मुड़कर देख रहा है, उसको आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तेरी पीछे की हालात को तू देख रहा है ना, मत देखो मेरा प्रियो, आगे की ओर देखो। प्रेरित पौलुस कहता है, मेरा दौड़ मैं आगे की ओर हूं, पीछे की ओर नहीं। पीछे की बातों को मैं भूल जाता हूं और आगे की ओर मेरा लक्ष्य को मैं प्राप्त करूं, जो परमेश्वर की इस पवित्र बुलाहट में मुझे जो मसीह यीशु ने बुलाया है, उस बुलाहट के साथ आमीन हालेलुया, उसका प्रतिफल पाने के लिए मैं लक्ष्य के साथ मैं आगे दौड़ रहा हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हल को पकड़ा है, पीछे मत देखो। इस कोरोना वायरस की समय के अंदर पवित्र आत्मा आप सबों से यही विनती कर रहा है और चेतावनी के रूप में कह रहा है, हालात और भी बुरा होने वाला है, हालात और भी बुरा होने वाला है। जो हल, जो सुसमाचार का हल
अनंतकाल के जीवन के हल, परमेश्वर की उस पवित्रदायक वचन के हल जो जिसने पकड़ा है, छोड़कर पीछे मुड़कर मत देखो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बंदा कह रहा है मैं घर जाकर सबको विनती कर आ जाऊं, नहीं हो सकता। और क्या जवाब दिया यीशु मसीह ने? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, जो कोई अपने हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर कहाँ के योग्य नहीं? राज्य, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु का पीछे चलने की चुकाने वाली कीमती के बारे में हम सीख रहा है। अब आ रहा है दूसरी बात। यहाँ हमारी हर एक इच्छाओं को मारना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। अपनी मनमानी को छोड़कर प्रभु की मनमानी के अनुसार चलना होगा, तब प्रभु के राज्य में प्रवेश हो सकता है। जब तक अपनी मर्जी को पकड़कर जो रखा है, वो जिंदगी में कभी परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं बन सकता। ये 3 जवानों की आमीन कथा से, बातों से यीशु के पीछे चलने की कहा हालेलुया उसकी तरीका, यीशु और उन तीनों के साथ के जो वार्तालाप के तरीका अब देखिए। 3 प्रकार का लोग, इसी प्रकार यीशु मसीह के राज्य को तिरस्कार करने वाला 3 प्रकार का बंदे। कई लोगों को वर्षों से प्रभु बुला रहा है। एक भाई साहब ने कहा, जहां आमीन, हालेलुया, एक बार उनसे मिलने के लिए गया। बहुत बड़ा खतरे से प्रभु ने उसको छुटकारा दिया, कई दफे छुटकारा दिया। मृत्यु की उस घड़ी को, पल को सामने सामने देखा, उसी घड़ी से प्रभु ने उसको छुड़ाया। और मैंने भी कहा, मैंने पहली बार उनसे बात नहीं किया था, पहली बार उनको मुलाकात करने गया और कहा, प्रभु आपको अपनी सेवा के लिए अलग किया हुआ है, प्रभु अपनी सेवा के लिए तुझे अलग किया हुआ है। तो उसने तुरंत मुझे जवाब दिया, ये तो जितने भी पादरी लोग हैं सब लोग वही बोलते हैं, वही बोलते हैं। प्रभु की वाणियों को तुच्छ न मानो। कई बातों के लिए कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा प्रभु के लिए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरीसियों को, शास्त्रियों को देखकर कहने लगा, बलात्कारी लोग बलात्कार से परमेश्वर के राज्य को कब्जा करते हैं। हाँ, एक निश्चयदार्थ, एक निर्णय, मजबूत निर्णय हमारा जीवन के अंदर जब तक नहीं होगा, हम परमेश्वर की राज्य की सेवा नहीं कर सकते, उसकी घोषणा नहीं कर सकते। वो जिंदगी भर दुनिया का मिनाले दूसरों के खिलाफ टैटू करते रहेगा। ये परमेश्वर पसंद नहीं करते, ये परमेश्वर पसंद नहीं करते। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तू सबसे पहले मेरा राज की घोषणा कर, मरे हुए मुर्दों को काटने दे। तू जो हल को हाथ पकड़ा है, पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि सत्यानाश हो जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। घर के अंदर नहीं आएगा। प्रभु की वाणी को छुपकर
अपनी मर्जी से जाने वाला उस योना नबी के समान जाएंगे। तू जिस नाव में चढ़ेंगे, जिस जहाज में चढ़ेंगे, कहीं भी जाकर तू झुकेंगे, सोएंगे, उस जहाज को भी तू डुबाएगा, सत्यानाश करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बुलाने वाले को परखो, कौन बुला रहा है। अनंतकाल की वाणियों के लिए, अनंतकाल की राज्य की घोषणा के लिए बुला रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और दूसरी बातों में हम आते हैं, चेला बनने की, चुकने वाले की मत। हाँ, पढ़िए मार्क रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 34 से लेकर 38 तक। मार्क 8 का 34, ये 34, मार्क 8:34 पढ़िए। उसने भीड़ को अपने चेहरे समान पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक बार और पढ़ो। उसने भीड़ को अपने चेहरों समान पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पास आना चाहे, जो कोई मेरा पास आना चाहे, वो अपने आप से इनकार करे, वो अपने आप से इनकार करे और अपनी क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। यीशु का पीछे हो ले, तब एक चेला बन सकता है। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, हल्लेलुया बोला, गीत गाया, वचन सुना, सीखा, इतना में चेला बनना मुश्किल है, नहीं बन सकता। यही वचन कहता है। क्या करना होगा? जो कोई मेरा पीछे आना चाहते हैं, जो कोई मेरी पीछे आना चाहते हैं, उसको सबसे पहले अपने आप को इनकार करना है। जब तक मैं जो कहता हूं मैं, हालेलुया, इंग्लिश में आई, जो ईगो, मैं, आजकल लोग कहते हैं मैंने किया, मेरी कलीसिया, मेरी विश्वासी, मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रचार की, मैंने कन्वेंशन चलाया, मैंने क्रूसेड चलाया, मैं बकरे के समान मैं करते हैं। उसको उन लोगों को कहते हैं अपने आप को इनकार करना है। जो मैं मरना चाहिए। जब तक मैं हूँ तब तक तकलीफ रहेगी। जब मैं नहीं होगा तो कोई तकलीफ ही नहीं है। मसीह विश्वासियों के बीच में, मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में, कलीसिया में, विश्वासियों के बीच में, पासवानों के बीच में समस्या, तकलीफ, झगड़े के कारण क्यों है? जो मैं हूं। जब तक मैं हूं तब तक झगड़ा रहेगा। आप देखिए प्रेरितों के काम में पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय पूरा पुस्तक पढ़िए आप। जब परमेश्वर की वचन को देखा, सुना, मैंने उसके अंगीकार किया लोगों ने, पत्रोस, पौलोस वगैरह वगैरह लोगों ने, प्रेरितों ने जो प्रचार किया, उसकी आज्ञाओं को जो लोगों ने मान लिया, और सारे लोगों के अंदर ऐसा एक परिवर्तन आ गया। जो कुछ अपने पास थे सब कुछ यहाँ पर लेकर आया और कहने लगा, ये सब मेरा नहीं, हमारा है, हमारा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का है, ये प्रभु का है।
पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जीवन क्या आपका है? हम सबको अपने प्राण से, जीवन से बहुत डर लगते हैं। मृत्यु से हम सब डरते हैं, बीमारी होने से डरते हैं। आज तो काफ़ी लोग डर के मारे बैठे हैं। इस कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण काफ़ी लोग घर घर में डर के मारे डरते हैं, भय के साथ। मृत्यु का डर, इस रोग का भय, डर, क्योंकि अपने प्राण के प्रति डर। वैसे लोगों को देखकर यीशु मसीह सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। क्या कह रहा है? एक बार पढ़िए मार्क 8। उसने भीड़ को अपने चेलों समान पास बुलाकर चेलों के समान, हालेलुया, भीड़ को भी बुलाया। हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरा पीछे होना चाहते हैं, वो अपने आप से इनकार करे। वो सबसे पहले यीशु मसीह का पीछे चलने को देने वाली कीमत अपने आप को, हालेलुया, इनकार करना होगा। अपनी जिद, अपनी, हालेलुया, गलत स्वभाव, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, सब कुछ 1 by 1 एक एक करके कट करना पड़ेगा। कट कर दूर करना पड़ेगा। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, यीशु मसीह का पीछे नहीं हो पाएंगे। इतना ही नहीं, और आगे क्या लिखा है? और अपने क्रूस उठाना है, मेरे पीछे हो। हाँ। आजकल लोग प्रार्थना के लिए आते, हमारी समस्या को दूर होने के लिए, हमारी हालात बदलने के लिए। मैं कहता हूं आपको हियाव देखकर मैं कहना चाहता हूं, आप, हालेलुया, अपनी मर्जी, प्रभु की मर्जी अपने जीवन में होना। अपनी मर्जी को मार डालो, अपने आप को त्यागो, अपने आप को इनकार करो। अपने जो हमारी, जो मैं जो कहता हूँ, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ इनकार करो, इनकार करो, ग्लोरी को इनकार करो, इनकार करो। और उसके बाद यीशु का पीछे कैसे चलना है? अपनी क्रूस उठाकर। ये सब कुछ इनकार करने के बाद जीवन के खिलाफ उड़ने वाली वेदनाएं, दुख, सब कुछ उठाकर यीशु का पीछे चलना है। मैं आपको एक व्यक्ति को परिचय कर देता हूं। यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस की उस कोठरी के पास लेकर गया, उसको दंड दिया, कोड़े खिलाया। आखिर में यरूशलेम की सड़क से लेकर उस कच्चा पेड़ की, हालेलुया, क्रूस बनाई हुआ उस भयानक वजनदार, हालेलुया, लकड़ी यीशु की कंधे पर रखकर यीशु को चला रहा है। आमीन। यीशु को चला रहा, यीशु चल रहा, गिरते उड़ते उस सड़क में यीशु चल रहा। जहां जहां आगे बढ़ा, वहां वहां यीशु का लहू गिर रहा। पूरी फिल्म से एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है कुरैने का शिमोन। यहां भीड़ को देखकर क्या हो रहा है वो देखने के लिए ही आया, लेकिन यहूदियों ने इसको जबरदस्ती की, जाओ तू भी उसकी क्रूस उठाओ। खेत में से आए हुए व्यक्ति का हालत बहुत बुरी हालत था। उसने बहुत जबरदस्ती की, यीशु के क्रूस के पीछे जाकर उसने क्रूस उठाने शुरू हो गई। उठा नहीं पा रहा था, फिर भी उसने उठाया, लेकिन आगे यीशु था, आगे यीशु था। खून से बहा हुआ चेहरा, खून सिर से लेकर पूरा खून से भरा हुआ उस चेहरा, यीशु का चेहरा।
ये कुरेन्या शिमोन एक क्रूस की खंभा उठाने की कोशिश कर रहा है, उठा नहीं पा रहा, लेकिन आगे यीशु मुड़कर कुरेन्या शिमोन को देखा। वो निशब्द अवस्था में यीशु कुरेन्या शिमोन को कहने की एक शब्द ये होगा, ये शिमोन तू अकेला नहीं, मैं आगे मैं हूँ, आगे मैं हूँ, तू डरो मत, मैं आगे हूँ। इस क्रूस की सबसे वजनदार भाग मेरी कंधे पर है, इसलिए तुझे डरना ना होगा। ग्लोरी, थैंक यू जीसस। अपने जीवन की वेदनाएं, दुखों को उठाकर प्रभु की अनुग्रह पाकर, प्रभु की अनुग्रह पाते हुए यीशु का पीछे चलना है, यीशु के राज्य की सेवा करना है, परमेश्वर के राज्य की सेवा करना है। ग्लोरी टू गॉड। कीमत चुकाते हुए। कहाँ 2 रुपया मिलेगा वो न मत ढूंढो, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु सब कुछ समय समय पर पूरा करेगा, समय समय पर पूरा करेगा। एक विधवा स्त्री जिसकी पति एलीशा का चेला था, अच्छा गवाही पाता हुए व्यक्ति, एक समय मर गया, एक समय मर गया। वो कर्ज से डूबा हुआ कर, आर्थिक समस्या बहुत है, लेकिन ये समस्या को लेकर एलीशा के पास गया और ये विधवा स्त्री उसको कहने लगा, जो मेरा पति, जो तेरा दास चेला था, वो मर गया, लेकिन अब हमारा घर को उस उदारमंदी लोग हमको घेरा हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं। मुझे और मेरे बेटे को बंदी बनाने के लिए आया हुआ है। एलीशा ने पूछा, तेरा पास क्या है? तेरा पास क्या है? मेरा पास थोड़ा सा तेल है। तू जाओ, अपने घर के अंदर जाओ, अपने पड़ोसियों से उस बर्तनों को मांगो, जितने बर्तनों को मांग सके उतने बर्तनों को मांगो और कोठरियों को बंद करो, और जो है तेरे पास उससे तू उस बर्तनों में उंडेलते रहो, उंडेलते रहो, उंडेलते रहो। ये उंडेलते रहा, बेटा बर्तनों को ढूंढ कर लेकर आते रहा। कुछ घड़ी के बाद ये बेटा कहने लगा, अभी बर्तन सब खत्म हो गया, बर्तन नहीं है। सारे बर्तन, हमें जितने बर्तन मिले उतने सारे बर्तनों को भर दिया, तेल रुक गया। ये तेल को बेचकर तो अपनी कर्ज मिटा ले और अपने घर को चला ले। परमेश्वर बंद कोठरी के अंदर भी काम करने वाला, बंद कोठरी के अंदर भी काम करने वाला परमेश्वर, उसके अंदर भी प्रभु अपना महिमा आपके लिए, मेरे लिए प्रकट करेगा। आए हमारे आंखों को बंद, हमारे जीवन को संपूर्ण समर्पण करें, अपने आप को इनकार करें, अपने आप को इनकार करें। अपने दिल के अंदर जो प्रभु को स्थान नहीं देना पाते, वैसा कौन सी घोंसला है, कौन सी हट हमने बना कर रखा है, कौन सा कार्य हमारा दिल को अंदर प्रभु के उससे भी ज़्यादा महत्व देते हुए क्या चीज़ है हमारा जीवन में, उन सारे चीज़ों को हम दूर करें। चाहे आपका नौकरी, चाहे आपका धन, आपकी परिवार, कुछ भी हो, प्रभु से ज़्यादा किसी को प्रेम नहीं देना, प्रभु से ज़्यादा किसी को प्रेम ना देना। प्रभु महान, यीशु ने कहा, मुझसे अधिक, मुझसे अधिक पति को, पत्नी को, बेटे को, बेटी को, माता पिता को यदि कोई प्रेम करेगा, ये परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। हम अयोग्य हैं,
उसके लायक नहीं। आमीन। ये हमारी खूबी नहीं है मेरे प्रिय। स्वर्ग का परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा आप में, मुझ में, हमारे हर एक में उंडेला। जो कोई उस पर विश्वास करे वो लज्जित न हो, नाश न हो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। उसी ने आपके लिए लहू बहाया। आए उसकी चरणों पर अपने आप को उंडेल दे। ग्लोरी टू गॉड। अपने आप को परिपूर्ण रीति से समर्पण करे, पूरे दिल के साथ समर्पण करे। हे प्रभु, अब तक तुझसे ज़्यादा मैं कई कई बातों पर मेरा मन लगे हुए थे, कई कई विषयों पर मेरा मन लगे हुए थे। हम प्रार्थना करते थे, हम आराधना करते थे, हम सेवा करते थे, हम वचन पढ़ते थे, सारी बात सही है, लेकिन प्रभु जैसा तू चाहे वैसा मैं नहीं था। क्या कहना चाहते हैं आप? अपने आप को उंडेल दो प्रभु के हाथों में, अपने आप को समर्पण कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जो कोई घोंसला, जो कोई बसेरा यीशु को सिर ठगने के लिए रुकावट आपके जीवन में हो, आज उस घोंसले को, उस बसेरे को, उस भट्ट को निकाल दो अपने दिल से। क्या आपका सोच प्रभु का पीछे चलने से आपको रोकता है? आपका सोच को डाइवर्ट करो। जो कोई आपने निर्णय लिया यीशु के पीछे चलने की, यदि आपका मन, आपका विचारधारा आपको रोक रहा है, बदल दो यीशु के नाम से। यदि आप प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा देने के लिए आपने जो ये वाले उस हल को जो पकड़ा है, पीछे मुड़कर ना देखे, पीछे मुड़कर ना देखे, आगे की ओर देखे। चाहे तकलीफ उठाना पड़ेगा, मृत्यु को सामना करना पड़ेगा, कुछ भी समस्या को सामना करना पड़ेगा, प्रभु आपका सामने, प्रभु आपका आगे। ये शिमोन कुरैनिया, तू तके हुए है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरे आगे हूँ, मैं तेरे आगे हूँ। हालेलुया। जबरदस्ती यीशु का क्रूस को कंधा दिया, जबरदस्ती दिया दूसरों के प्रति, उनका पीढ़ी आशीष पाया, उनका पीढ़ी आशीष पाया। आज कितने लोग चाहते इस कोरोना काल के समय में प्रभु की सेवा, जो हल मैंने पकड़ा, मैं आगे की ओर देखूं, पीछे की हर एक बातों को मैं भूल जाऊं। जो कुछ मुझे लाभदायक है, मैं कचरा कूड़े के समान में फेंक दूंगा और आगे की ओर मैं चलूँगा, मैं आगे की ओर चलूँगा, आगे की ओर चलूँगा। आए हमारी आंखों को बंद करें। शबाना का डगर गदे पूरी हालेलुया महिमा हो इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना ओ ग्लोरी, तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में, भगवान में, इस आराधना में तेरे ही महिमा हो। हालेलुया, यीशु की महिमा हो, यीशु की ही महिमा हो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में, हमारी सेवा में, हमारे जीवन में, हालेलुया, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में यीशु की ही महिमा हो। आमीन। यस, तू ही महान है प्रभु। आमीन। ग्लोरी, हालेलुया। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान
भवन में, इस आराधना में तेरी आमीन हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। तू है भला, शंदरे तू ही भला है प्रभु, तू ही सिर्फ तू ही भला है, तू ही भला है हालेलुया। तू ग्लोरी हालेलुया, तू ही भला, तू है भला, तू है भला, तू ही और बड़े सुंदर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से यीशु की महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में ग्लोरी यीशु की महिमा हो। इस भवन में, इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। ग्लोरी हालेलुया और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में, हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में, इस भवन में, इस आराधना में तेरी शंदरे ग्लोरी हालेलुया। थैंक यू जीसस। महिमा हो। यीशु तेरी महिमा हो प्रभु, यीशु तेरी महिमा हो प्रभु। तेरी आइए हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस घड़ी से लेकर हमको इस घड़ी तक तूने हमें संभाला, इस आराधना को तूने स्वीकार किया। धन्यवाद। सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु यीशु तू हमसे बातें किया, पवित्र आत्मा तू हमसे छुए, इसलिए धन्यवाद। जो तेरी इच्छा, तेरी योजना, तेरी युक्ति हमारे सबों के जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन आज जितनों ने सुना है, ग्रहण किया, जितने लोग इस आराधना सभा को लाइव के द्वारा देखा है और आगे जितने लोग देखने वाले हैं, हर एक प्रियजनों के लिए हम तेरे धन्यवाद करते। तो आपके हाथों में हर बातों को समझ, जितने लोग इस समय बीमार है, तकलीफ में है, कर्ज में है, समस्या में है, नौकरी की तलाश में है, हालेलुया, शारीरिक कमजोरी में, निर्बलता में, मानसिक संघर्ष में, काफी लोग प्रभु क्वारंटाइन में और आइसोलेशन में है। यीशु के नाम से सबों को हम आशीष देते हैं। तेरी सामर्थी वचन जो स्वर्ग में स्थिर है, जो धारी तलवार से भी तेज और जो अधिशीघ्र चलने वाला, उस वचन बेच कर प्रभु तू चंगाई दे, तू छुटकारा दे। जो वचन सुना हुआ हर एक प्रियो को यीशु मसीह के नाम से हम आशीष देते, उनकी हालात परिस्थिति से बढ़कर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल, उसके लिए तैयार कर। एक नया पीढ़ी, एक नया लोग, एक नया झुंड प्रभु इस कोरोना काल के समय में तेरी खोज में रहकर तेरी वारिस बनकर तेरे राज्य की उन्नति के लिए ऐसा लोगों को तू खड़ा कर प्रभु। ये पुराने सब बीत गया, सब कुछ नया हुआ। यस, तेरी सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद। तो एक नया पीढ़ी को तू खड़ा कर, इसलिए धन्यवाद। हमारे इस पीढ़ी में तेरी महिमा को हम देखना चाहते हैं। आज इस समय हम प्रार्थना करते, जितने लोग दुख में, वेदना में, हर एक को तू सांत्वना दे। तेरे शांत सारे बुद्धियों से बढ़कर बहने वाली सामर्थ्य शांति तू दे। और यीशु का पीछे अपने आप को भूलते हुए, अपने आप को त्यागते हुए, अपने आप को हालेलुया इनकार करते हुए यीशु का पीछे विश्वास योग्यता के साथ, समर्पण के साथ चलने के लिए हर एक को तो सहायता मदद कर प्रभु। तेरी महिमा से कर, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। मेरे परिवार को आपके हाथों में सारे आदर, मान, महिमा, जलाल हम आपको दे।
यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण करो पिताजी। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति, आमीन हालेलुया। आज की आराधना सभा में जितने लोग शामिल हुए, विश्व भर की हर एक संतों के साथ, हर एक पवित्र लोगों के साथ, आज सुनाए गए हुआ, हमसे बात किया हुआ उस सामर्थ्य वचन के साथ, मसीह यीशु की बादलों में जो आगमन है तब तक सदा सर्वदा रहने पाए। आमीन 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 आमीन। यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत जीवन देने वाला, हमको जीत देने वाला प्रभु परमेश्वर को माँ हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन प्रभु यीशु आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।